इंडियन इकोनॉमी के पहले चैप्टर में हमने बात की थी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। यानी कि जब हमको इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम हमारे इकोनॉमी की स्थिति क्या थी या उस टाइम हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी। ब्रिटिशर्स ने हमको हमारी इकोनॉमी किस हाल में सौंपी। और सेकंड चैप्टर जो है हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, ये पहला फेज़ है। हम इस चैप्टर में से या सेकंड चैप्टर में बात करेंगे कि जब हम इंडिपेंडेंस हमको मिली तो उसके बाद से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और उस जर्नी के पहले फेज़ में 1950 से 1990 तक हमने किस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई और उस पॉलिसीज़ को अपनाकर हमने कौन कौन से जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे कि हमको अपनी इकनॉमी को इस तरीके से डेवलप करना है, जो भी कमियां हैं इकनॉमी में दूर करनी है। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो जिसमें हमने बात की थी कि कितनी ढेर सारे प्रॉब्लम्स थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ढेर सारे प्रॉब्लम्स थे, उसकी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो उन सबको पढ़ने का मतलब क्या था हमारा कि अब हमको अगर अपनी इकनॉमी को स्टार्ट करना है, अपनी इकनॉमी के डेवलपमेंट को स्टार्ट करना है, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के उनको दूर करते हुए और साथ साथ उस सेक्टर को और अच्छी तरीके से ग्रो करना है। तो जो सेकंड चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, इसमें हम यही बात करेंगे कि 1947 से या 1947 में हम इंडिपेंडेंस हुए, 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन गठित किया और वहाँ से हमने एक प्लान के तहत अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना स्टार्ट किया। एक प्लान के तहत अपनी इकोनॉमी का अपने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। तो जब हम इंडिपेंडेंस हुए तो उससे पहले जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो ढेर सारे सवाल थे हमारे मन में कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट या इकोनॉमी की प्लानिंग कैसे की जाए, किस तरह की इकोनॉमी बनाई जाए, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया जाए। जैसे उस टाइम जब हम स्वतंत्र हुए इंडिपेंडेंस के टाइम, दो तरह के मॉडल थे पूरी दुनिया में। एक मॉडल था कैपिटलिज्म का मॉडल और एक मॉडल था सोशलिस्ट मॉडल। कैपिटलिज्म मॉडल जिस पे भी वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉलो करता था, और सेकंड मॉडल था सोशलिज्म का मॉडल जो कि रसिया फॉलो करता था। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे दोनों मॉडल्स में। कैपिटलिस्ट मॉडल की इकनॉमी क्या कहती थी कि सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट ओनरशिप में होनी चाहिए। और अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंस क्या था, तो हम जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक जो कि क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक चैप्टर में पढ़ा आपने, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या क्या हैं। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सरकार को ये डिसीजन लेना है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सी तरह की गुड्स प्रोड्यूस करनी है, साथ साथ हाउ टू प्रोड्यूस में किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, लेबर इंटेंस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है या कैपिटल इंटेंस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अमीरों के लिए प्रोडक्शन करना है या गरीबों के लिए प्रोडक्शन करना है, कौन से सोसाइटी को या सोसाइटी के कौन से सेक्शन को हमको ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो ये सारे डिसीजंस कौन लेगा, सरकार लेगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो जब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये सारे डिसीजन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ देगी सरकार की। आपको जिसमें लगता है, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट लगे आप वो प्रोड्यूस कीजिए, जो इस गुड्स में आपको ज़्यादा प्रॉफिट लगे। आपके ऊपर है कि आप कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कैपिटल इंटेंस टेक्निक का यूज़ करके अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं तो आप कैपिटल इंटेंस टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि लेबर इंटेंस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है तो लेबर इंटेंस टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए। और फॉर होम टू प्रोड्यूस का भी बात वही आएगी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेसिकली सारी चीज़ें किस पे बेस्ड होती हैं, प्राइवेट सेक्टर पे बेस्ड होती हैं। और प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारी चीज़ें किसके आसपास घूमेंगी, प्रॉफिट के आसपास घूमेंगी। तो हो सकता है ऐसी इकोनॉमी में या ऐसे सिस्टम में अगर सारी चीज़ें प्रॉफिट बेस्ड होंगी तो कोई भी कंपनी होगी वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहेगी जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए हो सकता है वो कुछ ऐसे जो सोशल सेक्शंस हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको सस्ते दामों में चीज़ों की ज़रूरत है, जिनको खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, उनके लिए प्रोडक्शन होगा ही नहीं। क्योंकि उनके लिए प्रोडक्शन अगर करेंगे और सस्ते दामों में चीज़ें बेची जाएंगी तो प्रॉफिट उतना नहीं हो पाएगा। तो उसका उल्टा, कैपिटलिस्ट का उल्टा जो है वो सोशलिज्म इकनॉमी आती है। सोशलिस्ट इकनॉमी का मतलब क्या है कि यहाँ पे सारे डिसीजंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर ना लेकर सारे डिसीजंस कौन लेगा, सरकार लेगी। अब सरकार ध्यान में रखेगी कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। अगर सरकार को लगता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन इन गरीबों के लिए करना है
या ये कुछ गुड्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो सरकार सारे लोगों से कहेगी कि आपको यही सारी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, या सरकारी कंपनियां ही होंगी जो प्रोडक्शन में काम करेंगी। सेकंड निर्णय भी सरकार लेगा, हाउ टू प्रोड्यूस। सरकार को जिस तरीके से सरकार को लगता है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो सरकार जो है वो भले उसको प्रॉफिट कम हो, वो कैपिटल इंटेंस टेक्नोलॉजी छोड़ के लेबर इंटेंस टेक्नोलॉजी पे चली जाएगी। थर्ड जो बात है वो फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में सरकार ये डिसीजन लेगी कि किसके लिए ज़्यादा ज़रूरत है या किन गुड्स की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सरकार को लगता है कि खाने पीने के गुड्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो खाने पीने के या गरीबों के लिए चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो ये दो तरीके की इकनॉमी, एक इकनॉमी है जिसमें ज़्यादा सारा का सारा रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है, और एक मॉडल है जिसमें सारा का सारा रोल किसका होता है, सरकार का होता है। अब इन दोनों सिस्टम्स में से हमको चूज़ करना था, क्योंकि यही दो सिस्टम हैं उस टाइम जो चल रहे थे। लेकिन जब हमारे नेताओं ने या जो भी हमारी सरकार आई उसने क्या किया, उसने एक नया सिस्टम चुना। और नया सिस्टम क्या था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरा का पूरा जो निर्णय या डिसीजन मेकिंग पावर है वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते। और सेकंड है जो सोशलिज्म है, उसमें भी सारा का सारा डिसीजन हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हो सकता है कि सरकार हमेशा ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहे जिसकी ज़रूरत लोगों को हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की डिमांड कभी कभार सोशलिज्म इकोनॉमी में जो सरकार चाहती है वही प्रोड्यूस होता है। कभी कभार जनता चाहती है उससे कुछ डिफरेंट मिले उसको, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो हमारी सरकार ने क्या किया, एक नया मॉडल अपनाया, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल। मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल में कैपिटलिस्ट के भी कुछ फीचर्स होते थे और सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी कुछ फीचर्स होते थे। तो ये हमने अपनी जब डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट की तो हमने ऐसे कुछ डिसीजन मेकिंग किए। साथ में जो दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है कि हमने प्लानिंग स्टार्ट की, डेवलपमेंट कुछ करना है, कोई गोल हमको रीच करना है, तो उसके लिए एक विधिवत प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और यहाँ तो पूरे देश को चलाना है, तो बिना प्लानिंग के अगर चलेंगे तो हो सकता है रास्ता भटक जाए या जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच ना पाए। तो उसके लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। उसकी प्लानिंग का डेफिनेशन जो प्लानिंग कमीशन देता है वो क्या है कि यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज़। मतलब जो हमारे देश के रिसोर्सेज हैं उनका हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, और कैसे डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं ऊपर है हम प्रायोरिटीज़ फिक्स करेंगे कि हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारना। तो हो सकता है कि हम पहले कुछ साल जो है वो ज़्यादा फोकस किस पे करें, एग्रीकल्चर सेक्टर पे करें, फिर कुछ साल फोकस हम ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर पे करें। तो प्लानिंग का मतलब ये है कि हर चीज़ को जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बिना किसी उसके यूज़ नहीं करना है कि बिना किसी प्लानिंग के। उसको करना क्या है कि अपने पहले प्रायोरिटीज़ फिक्स करनी है कि हम क्या चाहते हैं, और फिर उस क्या चाहते हैं उसके लिए फिर नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारी इकनॉमी में 5 ईयर प्लान की व्यवस्था आई, उसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब हमने प्लानिंग स्टार्ट की तो प्लानिंग करने के लिए हमको ये पहले फिक्स करना होगा कि हमारा गोल क्या है। अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले क्या अचीव करना चाहते हैं उस आधार पर अपनी प्लानिंग करेंगे। तो हमने कुछ अपने गोल सेट किए कि हम क्या क्या करना चाहते हैं इकनॉमी में। टोटल 4 तरीके के गोल्स की बात करते हैं। पहला है इकनॉमिक ग्रोथ, सेकंड है मॉडर्नाइजेशन, इकनॉमी को मॉडर्न करना है, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी या पुरानी पद्धति से प्रोडक्शन होता था, पुरानी पद्धति से खेती होती थी, उससे थोड़ा सा दूर जाके अब कुछ नए चीज़ें लेकर आनी है। सेल्फ रिलायंस की बात करनी है, यानी कि हमको विदेशों पे या इंपोर्ट पे डिपेंड ना होकर कई सारी चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड करनी है, खुद को प्रोड्यूस करनी है, और ऐसा ना हो कि हम किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट हो जाए अपनी आवश्यकताओं के लिए। और चौथा है इक्विटी, मतलब जो समाज में कहीं डेवलपमेंट के चक्कर में हम ये ना भूल जाएं कि समाज में इक्विटी या इक्वलिटी नहीं रही, सबको बराबर डेवलपमेंट का जो भी डेवलपमेंट से प्रॉफिट होता है वो सारे सेक्शंस को बराबर मिले। ये सारे गोल्स पढ़ने हैं। उसके बाद हम अब इस गोल्स के आधार पर जो भी हमारी 1950 से 1990 के बीच में पॉलिसीज़ रही हैं उनको सेक्टर वाइज पढ़ेंगे कि हमने एग्रीकल्चर में कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई और उस पॉलिसीज़ को अपनाकर हमने एग्रीकल्चर में कितना ग्रोथ किया, या 1947 से लेकर 1990 तक हम कहाँ तक पहुँचे। वही बात हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए हमने कौन सी पॉलिसी बनाई, क्या जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी जिसको ब्रिटिशर ने ख़त्म कर दिया था उसको फिर से सुधारेंगे, या जो स्लो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ थी उसको तेज़ करने की कोशिश करेंगे। और थर्ड है ट्रेड पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, ट्रेड में हम किस पे फोकस करेंगे, एक्सपोर्ट पे फोकस करेंगे या इंपोर्ट पे फोकस करेंगे, हम क्या चाहते हैं, कौन सी गुड्स का इंपोर्ट करना है, कौन सी गुड्स का एक्सपोर्ट करना है, या इंपोर्ट करना है या नहीं करना है, उसके बारे में अपनी कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हमने उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में हम बात करेंगे कि हमने 1950 से 1990 तक जो भी पॉलिसीज़ अपनाई
उस पॉलिसीज़ के मेन फीचर्स कौन कौन से थे। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी प्लानिंग इन 1991, हमने किस तरीके की पॉलिसी अपनाई, क्या हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, क्या हमने प्लानिंग अपनाई, क्या हमने 5 ईयर प्लान अपनाया, 5 ईयर प्लान अपनाया। तो फिर उसके बाद ये जो चीज़ें, जो भी पॉलिसीज़ हमने अपनाई, उसके हमारे अचीवमेंट्स क्या कह रहे हैं, कि हमने कुछ अचीव किया या कुछ अचीव नहीं किया। जिस प्लान को तहत हमने स्टार्ट किया था, क्या हमने वो प्लान अचीव किया। इस 40 सालों में हमने जो भी पॉलिसी अपनाई, क्या वो पॉलिसी जो ग्रोथ हमारे जो गोल्स से वो फुलफ़िल हुए या नहीं हुए। इन्हीं सारे बातों को, इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ेंगे कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हमने अपनाया तो क्यों अपनाया, उस इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या है, 5 ईयर प्लान्स का मतलब क्या है, 5 ईयर प्लान हमने कहाँ से लिया या किस देश से प्रभावित होकर हमने अपने यहाँ भी 5 ईयर में प्लान, मतलब कि हमको अचीव करना है लॉन्ग टर्म में, लेकिन उसके लिए हमने एक शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने स्टार्ट किए। 5-5 साल के अपने गोल्स डिसाइड किए और उस 5 साल के लिए डेवलपमेंट या उस 5 साल के लिए पॉलिसीज़ बनाई। कौन कौन से गोल्स थे हमारे, इन सारे ग्रोथ का गोल क्या है, मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या है, सेल्फ रिलायंस। और फिर उसके बाद हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स थी, क्या हम उसको ख़त्म करने में कामयाब हुए, या ख़त्म करने के लिए हमने कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई। हमारे पर हाई वल्नरेबिलिटी थी रेनफॉल पे, तो उसका क्या किया हमने। जो भी बातें हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो कमियां थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो ख़त्म हो गई थी, उसको सुधारा कि नहीं सुधारा। यही सारी बातों को करते हुए हम पूरे इस चैप्टर में इन्हीं सारी चीज़ों को और एक्सप्लेन में और डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे।